बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं इस वीडियो में रिसेंटली आने वाले सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट के बारे में बात करूंगा कि मुख्तलिफ बोर्ड्स में जो पास होने की रेशो थी, कामयाबी की जो रेशो थी वो कितनी रही, और वो तलबा जिनके नंबर कम हैं या फिर जिनकी सप्ली आई है उनको अपने मुस्तकबिल के हवाले से क्या फ़ैसला करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली सेकेंड ईयर बोर्ड क्लास सेकेंड ईयर यानी इंटर पार्ट 2 का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और पंजाब के सभी बोर्ड्स ने अपने पार्ट 2 के जो नताइज हैं उनका ऐलान किया है। उसमें कामयाबी की जो रेशो थी वो मुख्तलिफ रही मुख्तलिफ बोर्ड्स में, जो कुछ इस तरह से थी। फैसलाबाद बोर्ड 71.71% कामयाबी के साथ रहा टॉप पर। इसके बाद डेरा गाजी खान 70.45%। इसी तरह सरगोदा बोर्ड 67.97% यानी 97%। मुल्तान बोर्ड 63.52%। और इसी के साथ साथ मज़ीद अगर हम बात करें गुजरांवाला बोर्ड की तो 62.32% कामयाबी के साथ था। इसी तरह लाहौर बोर्ड 60.45% कामयाबी और बहावलपुर बोर्ड 60.16% कामयाबी के साथ रहा। और इसी के साथ साथ रावलपिंडी बोर्ड 56.76% कामयाबी के साथ रहा। व्यूअर्स, ये मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर कामयाबी की रेशो थी कि तलबा जो थे वो कितने फ़ीसद कामयाब हुए। रही बात उन स्टूडेंट्स की जिनकी सप्ली आई है या नंबर कम है और वो परेशान है कि हमें क्या करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट के हवाले से और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के हवाले से और आपके मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आपने देखना ये है कि आप किस को पहुँच सकते हैं। अगर आपके नंबर एवरेज हैं और उसके साथ आपका गुजारा नहीं होता तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। ये इम्प्रूवमेंट ठीक इस रिज़ल्ट के 40 दिन बाद एक एग्ज़ाम होने वाला है जिसे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम कहा जाता है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आप इस इम्प्रूवमेंट में इन 40 दिनों के बाद होने वाले पेपरों को नहीं पहुंच सकते तो फिर ज़ाहिर सी बात है आप अगले साल जो फर्स्ट एनुअल पेपर हैं यानी जो 12वीं क्लास अब चल रही है उनके साथ आप जो वो अपने जूनियर पार्ट 2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अगले साल पेपर देंगे। देखना ये होगा कि आप किस जो आपको कौन सा टाइम सूट करता है। जबकि सप्ली वाले उनके दाखिला जात जल्द ही 2-4 दिनों में जो वो डेट्स अनाउंस हो जाएंगी। लास्ट डेट क्या है, फ़ीस क्या है, सिंगल फ़ीस, डबल फ़ीस क्या है, लेट फ़ीस क्या है, वो सारी चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी और इंशाल्लाह दाखिला जात चले जाएंगे सप्ली वालों के, जिनके इम्तहानात इंशाल्लाह अक्टूबर में होंगे और अक्टूबर नवंबर के बाद ये जनवरी फरवरी में जाके इनके नताइज का ऐलान होगा। तो सप्ली वाले अपने आप को तैयार रखें, इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो एडमिशन के हवाले से जो भी मामलात हैं वो बोर्ड की तरफ से अनाउंस किए जाएंगे और एग्ज़ाम्स जो है वो इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने में जो है वो एक्सपेक्टेड होंगे। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट प्लान में आप अपने आप को जो है वो अपने हिसाब से लेके चल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिसी में तब्दीलियाँ की गई हैं जिसमें आप अपनी आसानी के तहत जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पार्ट 1 के नंबर आपके ठीक हैं, आप सिर्फ पार्ट 2 को जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे फ़िज़िक्स है तो उसको दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से कर सकते हैं, या किसी एक पार्ट के किसी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, अपनी मर्ज़ी के किसी भी सब्जेक्ट को जो है वो आप सेलेक्ट करके अपने इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं, जो कि पिछले साल पॉलिसी में कुछ तब्दीलियों की बिना पर जो है वो ये आप लोगों को एडवांटेज हासिल होगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर किया है। इस लिंक के ज़रिए आप अपनी जो इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी है उसको मज़ीद डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट का प्लान अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि इम्प्रूव करना चाहिए, आप कर सकते हैं तो आप उसकी तरफ जाएं। लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते फिर भी आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर ये आपका वक्त ज़ाया होगा, वक्त ज़ाया करने वाली बात होगी। उससे बेहतर है आप किसी आगे अपने नेक्स्ट फ्यूचर प्लान की तरफ बढ़ जाएं ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो, पैसा भी ज़ाया ना हो और मज़ीद किसी किस्म की परेशानी से भी आप अपने आप को बचा सकें। तो
ये कुछ सजेशंस थे मेरी तरफ से सप्ली वाले स्टूडेंट्स और साथ ही साथ इम्प्रूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर आपको मशवरा और राय दी जाएगी, जवाब दिया जाएगा। और दुआ करते रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कि आप जो है वो अपने मुस्तकबिल की तरफ अच्छे और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने के काबिल हो सकें।